आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया। बहुत ही सुखद अवसर है। हमारा मंच इसलिए धनी है कि इतने धनी लोग, इतने समृद्ध लोग सामने बैठे हुए हैं। तो आपकी समृद्धि इस मंच की समृद्धि है। और अनुप्रिया नवीन कुमार राय से निवेदन करता हूँ और क्षितिज राज उनके सुपुत्र प्रसारी संस्था है, वे सुधर्मा की है और सागर की और क्षितिज की, दो युवा बच्चों ने ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया है और इस तरह की है। तो मैं दोनों से और सुमित और इन लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप आए और आपके जीवन के माध्यम से सभी चित्र पर पुष्पार्चन, दीप प्रज्वलन की व्यवस्था संपन्न कराएं। और मंच के तमाम अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि आप आकर के मां देवी सरस्वती, ज्ञान के देवी राय जी, आदरणीय देव भास्कर जी पुष्पार्चन कर लें। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की अभ्यर्थना, सरस्वती के वरद पुत्रों द्वारा, सरस्वती भाषा का साक्षात विग्रह है, व्यक्ति होता है जिसके संस्पर्श के बिना ज्ञान का आलोक संभवतः न प्रस्फुटित न हो पाए। अतिथियों का सम्मान हुआ। हमारे यहाँ परंपरा है कि हम अतिथियों के सम्मान में कहते हैं, तो स्वागत वक्तव्य देने के लिए आदरणीय मृत्युंजय तिवारी से निवेदन करता हूँ कि आप स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय तिवारी जी। पुस्तक लोकार्पण के अवसर पर हम सब लोगों के आदरणीय और अनेक पुस्तकों के रचनाकार, एक बड़े विद्वान, और आपको ये भी जानकारी होगी कि आदरणीय अध्यक्ष जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वह अनुप्रिया राय के पिता भी हैं और एक बड़े विद्वान हैं। और एक बार संजोग ऐसा बैठा था कि हम लोग कोई कार्यक्रम इसी हाल में कर रहे थे, तब तक आप डॉक्टर आद्या प्रसाद द्विवेदी को पूछते हुए आए और आदरणीय ब्रजभूषण राय ब्रिज का सम्मान करने का भी अवसर हम लोगों को मिल गया। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का विषय था। हम सब लोगों के मऊ की जो सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उसमें अगर 2-3 नाम ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसके केंद्र में पंडित दयाशंकर तिवारी जी और बीएसएस के पीजी कॉलेज के सम्मानित प्रधानाचार्य डॉक्टर सर्वेश पांडे जी और डॉक्टर रामनिवास राय जी और डॉक्टर कमलेश राय, ये 4 विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों के वजह से साहित्य जिंदा है और जागृत अवस्था में। और इस तरह के कार्यक्रम, हमारे ये तमाम लोग हैं, इस तरह के कार्यक्रम को आए दिन साक्षी होते हैं और हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। हम लोग के बीच में एक बहुत उम्रदराज व्यक्ति हैं आदरणीय रामजी उपाध्याय जी, उनका भी सम्मान करते हैं। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय रामानंद शुक्ल जी, जो संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर अयोध्या में कार्यरत है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आदरणीय योगेंद्र त्रिपाठी जी, जो नेशनल डिग्री कॉलेज बढ़लगंज में प्रवक्ता हैं, मंचासीन लोगों का मैं अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। इस सभागार में किसका नाम लूं, तमाम विशिष्ट लोग हैं। एक अच्छे विशद वक्ता हमारे बीच आदरणीय हरेराम सिंह जी हैं। आप प्रधानाचार्य के रूप में जोगिंद्र सिंह जी अवकाश प्राप्त हैं। अभी इंदुभूषण शाही जी हमारे बीच में हैं, जो प्रधानाचार्य के पद से निवृत्त हैं। शिवशंकर राय जी हैं हमारे बीच में, प्रधानाचार्य प्राचार्य जी की पत्नी भी आई हैं। मेरी भी पत्नी सौभाग्य से डॉक्टर शकुंतला तिवारी भी उपस्थित है, जो संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से अवकाश प्राप्त है। हमारे बीच में एक और नाम है जो नवोदय विद्यालय की प्राचार्य है और वास्तव में बहुत अच्छी अध्येता हैं, डॉक्टर सुमेधा पांडे जी का भी मैं स्वागत करता हूं। भारत के बड़े मंचों पर, भारत की तमाम तरह की बड़ी जो है लाल किला के मंचों से आपने कविता पाठ किया है और अभी भोजपुरी का एक बड़ा सम्मान आपको मिला है, राम नगीना राय भोजपुरी स्मृति सम्मान बिहार से। हमारे बीच में एक और बड़े विद्वान है
आए हुए हैं, डिग्री कॉलेज में प्राचार्य हैं डॉक्टर संजय राय जी, मैं उनका सम्मान करता हूं। इस मंच पर तमाम लोग इस सभागार में आए हैं और सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य में जो कविता है वह संस्कृत वाङ्मय से ही कविता का आरंभ हुआ है। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है कि रसात्यम वाक्यम काव्य। यह सही है कि कविता का एक बहुत बड़ा फलक होता है और दुनिया में जब आदमी के झंझावातों से पूरी तरह से दुनिया में व्यक्ति उब जाता है तो अगर कुछ बचाती है तो कविता ही बचाती है उसको। और इस दरिंदगी भरी जिंदगी में, उहापों की जिंदगी में, आपाधापी की जिंदगी में अगर कुछ जीने योग्य बचा है तो उसको कविता नहीं बचाया है। यही कविता जब किसी कुशल कारीगर के हाथ में पहुंचती है, जब रविन्द्रनाथ ठाकुर के हाथ में यह कविता पहुंचती है तो एकला चलो का संदेश देती है, आगे बढ़ती है। यही कविता जब कालिदास के संत आश्रम में पहुंचती है तो संचारित दीपशिखा की लौ जलाते हुए आगे बढ़ती है। यही कविता जब महाकवि तुलसीदास के पास जाती है तो सीता के संपूर्ण सौंदर्य रास की दीपशिखा बन जाती है। और यही कविता जब जयशंकर प्रसाद के पास जाती है तो श्रद्धा कामायनी और पूजनीय शतरूपा के रूप में पहुंच जाती है। ये कविता का फलक बदलता रहा है, कविता समय समय से बदलती रही है। इसके सामने गद्य की और कविता की बहुत सी विधाएं सामने आई हैं, लेकिन कविता में के अभिव्यंजन में, इसकी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कविता के सामने कभी कभी बहुत सी रुकावटें आई हैं, लेकिन कविता बटखरे हैं, बटखरे के मानक बदल जाते हैं, लेकिन कविता की भावभंगिमा और उसकी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। कविता का सारा संघर्ष, आदरणीय कमलेश राय जी, कविता का सारा संघर्ष एक बेहतर मनुष्य और एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए ही कविता का हुआ है। कविता हवा की तरह है, कविता आकाश की तरह है, कविता पानी की तरह है, कविता पृथ्वी की तरह है और आखिर मनुष्य के जीवित रहने तक जीवित रहती है कविता। और जैसे सबसे पहले मनुष्य के साथ शुरू हुई थी कविता क्या है? कविता का उद्देश्य बहुत बड़ा और अनुप्रिया राय की किताबों में नारी के अस्तित्ववाद का ही संघर्ष इनकी कविताओं में मिला है। जो मैंने पढ़ा है यह कहती है कि अब मेरी बारी है, मैंने बहुत सहा है। कमलेश राय जी कविता अब गाते हैं कि माथे का अचरा जुगौली, तो वैसे इन्होंने कहा कि मैंने बहुत सहा है, लेकिन इनकी कविताओं में जो नारी की समस्या है वह सामाजिक समस्याओं से बहुत अलग नहीं है। जैसे अन्य समस्याएं हैं समाज की वैसे ही, लेकिन कहते हैं कि अब मेरी पारी है, मैंने पिता के डांट को बहुत सहा है, पति के दबाव को भी बहुत सहा है और पुत्र के भी दबाव को सह रही हूँ, लेकिन मैं चार दीवारी से बाहर होकर निकलना चाहती हूँ। और आज की बेटियां बाहर निकल के एक संपूर्ण परिवार को सुसज्जित संजित करते हुए आगे बढ़ रही हैं। आपका कहना, ये कहती हैं कि मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मुझे चार दीवारी में कैद करने से अच्छा है कि मुझे परिंदों की तरह। एक बेटी कविता मैंने लिखा था कि मेरी बेटी मुझसे पूछती है कि पापा मैना को पिंजड़े में बंद करके कैसे छीनते हैं उसकी आजादी। मैं कैसे समझाता उसको गिद्ध के नाखून और शिकारी के जाल का अर्थ। जो घात लगाए बैठे हैं पिंजड़े के बाहर उड़ने से पहले किसी मैना को, मेरी बेटी तुम मुझे माफ कर देना जब तुम स्वयं हो जाओगी समझदार। इनकी 3-4 कविताएं मृदुला शीर्षक से हैं और इन्होंने एक कविता संबंध लिखा और एक बहुत अच्छी कविता इन्होंने भूमिजा शीर्षक से लिखा है। आपकी कविताओं पर समीक्षा लोग करेंगे, हमारी समीक्षा का काम नहीं है। कविता कवि क्या होता है? स्वप्नदर्शी होता है और कवि सपना इस समाज के दारुण ताप का सपना देखता है। कवि क्या है? कवि और नदियां रक्त नलिकाएं हैं भूगोल की, बहती है कविताओं जैसी, बहती है कविताओं जैसी पक्षियों, पशुओं और मनुष्यों के लिए। स्वप्न जो देखती है कवित्री अनुप्रिया वह साकार होते हैं खेतों में, वह साकार होते हैं खेतों में। और जो स्वप्न देखती है अनुप्रिया वह साकार होते हैं मनुष्यों में। मैं कविता के विषय में जितनी बातें मुझे कहना था, और निश्चित रूप से अनुप्रिया राय जी की कविताएं को हमारा आज का यह जो जनमानस है
वह स्वीकार करेगा, आशीर्वाद देगा और प्रेरित करेगा कि आप इसी तरह से निरंतर बहती रहें, निरंतर कविता की धारा में रसों और छंदों के साथ बहती रहें। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः अभिवादन और स्वागत करता हूं, आप लोगों को वंदन करता हूं। धन्यवाद तिवारी जी, एक बहुत ही अच्छा वक्तव्य, संक्षिप्त और सारखिक, और आपको इत्मीनान से सुनना सुखद होता है। अब वो अवसर है जिसके लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, एक ऐसा अवसर जिस दिन किसी कवि कवयित्री का पुनर्जन्म होता है, और ये बहुत ही सुखद अवसर, अनुप्रिया के किताब का लोकार्पण और साक्षी बनता हुआ आज का यह समय, और वरिष्ठ और श्रेष्ठ जन, एक बहुत ही सुखद और ये आचमन है, ये आचमन है जब रचनाकार कलम की नोक पर परंपरा का बोझ उठा करके चलता है तो एक परात्पर कविता संपन्न होती है, ये केदारनाथ जी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आचमन के माध्यम से एक श्रेष्ठ रचना, एक श्रेष्ठ संकलन आप लोगों के हाथ में है, और वो आने वाले कल को हिंदी साहित्य में अपनी एक स्थान, अपना एक जगह निश्चित रूप से बनाएगा। कवित्री की पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, उसका जन्मदिन भी है, और डॉक्टर कमलेश राय जन्मदिन की बधाई आपको अनुप्रिया राय को देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। खैर मैं देख के उसकी पूर्ति कर दे रहा हूँ। और एक मुक्तक के साथ गुरु जी का कि फूल की भांति बन में झरूंगा नहीं, फूल की भांति बन में झरूंगा नहीं, काल के हाथ से भी मरूंगा नहीं, अंधतम घेर ले तो जलाना मुझे, शब्द का दीप हूँ मैं बुझूंगा नहीं, शब्द का दीप हूँ मैं बुझूंगा नहीं। आजकल गुरुजी सही बात को कोई मौके पर कहना नहीं चाहता है। दुर्भाग्य है कि गलत को भी गलत कोई नहीं कहना चाहता है, जबकि कहना चाहिए लेकिन नहीं कहता है। तो उसमें हमने शब्द पर ही अपनी बात रखा है कि भीगी भाषा सप्त मौन है, मन अपराधी गांव के, अधूप निगोड़ी ऐसी आई, टुकड़े कर गए छांव को, टुकड़े कर गए छांव को, कफन ओढ़ कर गीत खड़े हैं, गजल रो रही द्वार पर, आंगन आंगन छंद लुटे हैं जीवन के श्रृंगार पर, आंगन आंगन छंद लुटे हैं जीवन के श्रृंगार पर। तो खुशियां लहूलुहान हो गई दर्द भरे पथराव से, खुशियां लहूलुहान हो गई दर्द भरे पथराव से, धूप निगोड़ी ऐसी आई, टुकड़े कर गई छांव को, टुकड़े कर गई छांव को। अंबर का आंचल मैला है, धरती धुआंधार है, टुकड़े टुकड़े हुई जिंदगी प्यार बना व्यापार है। अंबर का आंचल मैला है, धरती धुआंधार है, टुकड़े टुकड़े हुई जिंदगी प्यार बना व्यापार है। तो निजता के आंगन में कैसे, निजता के आंगन में कैसे गीत उगे अलगाव के, धूप निगोड़ी ऐसी आई, टुकड़े कर गई छांव को, टुकड़े कर गई छांव को। संबंधों की खोल गठरिया बैठे बीच बाजार में, मर्यादाएं टूट गई अपनापन दिया उधार में। संबंधों की खोल गठरिया बैठे बीच बाजार में, मर्यादाएं टूट गई अपनापन दिया उधार में। तो हरी भरी इस बगिया में उग आए पेड़ तनाव के, तो हरी भरी इस बगिया में उग आए पेड़ तनाव के, धूप निगोड़ी ऐसी आई, टुकड़े कर गई छांव को। अपराधों की भीड़ लगी है, अत्याचारों का जोर है,
अपराधों की भीड़ लगी है, अत्याचारों का जोर है। सामी सामी साम ढले और डरी डरी सी भोर है। सामी सामी साम ढले और डरी डरी सी भोर है। भाषण बातें अखबारों में रोज प्रेम सद्भाव के। भाषण बातें अखबारों में रोज प्रेम सद्भाव के। धूप निगोड़ी ऐसी आई, टुकड़े कर गए छाँव को, टुकड़े कर गए छाँव। कबीर मनीषी तुलसीदास आए रच डाली रामायण। कबीर मनीषी तुलसी आए रच डाली रामायण। राम कथा तो तन मन पसरी जैसे राम रसायन। राम के चरण प्रयाग जब पहुंचे, हंसने लगी धरा। चरणों को छूकर सरिता बहने लगी त्वराती। हम का जाने तुलसी जाने, जिसने लिखी कथा है। वाल्मीकि से पूछ के जानी, जिसने सही व्यथा है। ऐसी कथा व्यथा बन आई, अवध से चली सयानी। नैन सुपूरी हुए जब हम लोग ने जानी। जब आंखों में आंसू भर जाते हैं तो राम कथा जीवन में उतर जाती है और वही मांगलिक हो जाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम। अनुप्रिया ने आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया।